बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 जुलाई है और दिन है सोमवार का। 2000 केस के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट की इब्तदाई वीडियो थी वो मैं कर चुका हूं, आपको थोड़ा बता चुका हूं, लेकिन अब मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट आ गई है बाकायदा। मेडिकल रिपोर्ट से थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊँगा कि कंक्लूजन क्या लिखा है डॉक्टर्स ने, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाह रहे। 2 वजूहात हैं इसकी, ये उनके लिए भी वीडियो है जो समझना नहीं चाह रहे। मेरी एक डॉक्टर से भी बात हुई है, क्या प्रोसेस अख्तियार किया जाता है, वीडियो में आगे चल के वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ चेक की जाती है इस उम्र के तयन में। और साथ में शुरू में आपको ये जो मेडिकल रिपोर्ट है बाकायदा तौर पे इससे आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अंग्रेज़ी में क्या लिखा हुआ है। इसका जो रेलिवेंट पैरा है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँगा। कौन कौन से एक्सरेज किए गए, क्या क्या चेक किया गया, कंक्लूजन क्या निकला है, वो बल्कि कोशिश करूँगा स्क्रीन पे भी आपको लगा दूँगा, ताकि उन लोगों के लिए भी जो समझना नहीं चाह रहे उनको भी थोड़ा समझने में आसानी। फिर उर्दू में बताऊँगा ताकि उनको मज़ीद समझ आ जाए। आप समझ रहे होंगे मैं किन के हवाले से बात करूँ। और फिर जो है आगे चल के आपको डॉक्टर के हवाले से बताऊँगा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कि किस तरह उन्होंने चेक किया और क्या क्या उन्होंने देखा। ये वो जो बोर्ड में डॉक्टर शामिल थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी हमने ये तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार किया है इसमें। अब ये जो 4 एक सफ़ात हैं जिसमें कोर्ट केस है, मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है, स्पेशल मेडिकल बोर्ड 2008 डॉक्टर ऑफ सैयद काज़मी, यूर लेटर नंबर। ये बहरहाल उन्होंने अपना एक कवरिंग लेटर जो लगाया हुआ है वह इसमें ये लिखा हुआ है कि जी ये हम आपने कहा था और उसके ऊपर बोर्ड का इंस्टीट्यूट हुआ था, बोर्ड ने जो है वो एग्ज़ामिन किया है 2000 को, और उसमें ये तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता। अब ये मैं आ गया हूँ जी प्रोसीडिंग ऑफ स्पेशल मेडिकल बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस दुआ ज़हरा डॉक्टर ऑफ सैयद मेहदी काज़मी। एज़ पर लेटर नंबर जो भी है उसको मैं नहीं पढ़ रहा, सारा कुछ उसके ऊपर जो एक तमहीद बांधी हुई है। नीचे लिखा हुआ है कि दुआ ज़हरा काज़मी वाज ब्रॉट बिफोर द स्पेशल मेडिकल बोर्ड ऑन डेट लिखी हुई है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज। शी वाज एग्जामिन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। फॉलोइंग एक्सरेज वर कंडक्टेड। कौन से एक्सरे हुए हैं? X-ray both hands AP view, X-ray both elbows plus wrist AP view, X-rays pelvis AP view, X-ray sternal ends of ये है clavicle AP view, X-ray OPG X-ray जो है वो पेरिकल एंड X-ray of lower ये है mandible premolar teeth, ये एंड पे जो दांतों का एक एक्सरे किया गया। अच्छा, ये कहते हैं कि जी ये सारे एक्सरेज एफोरसेड एक्सरेज वाज एक्सपोज्ड एट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल कराची एंड ओपीजी जो आखिर में ये डेंटल वाला है ये जो है वो कहते हैं कि जी सॉरी एक्सरे ओपीजी जो है वो एक्सपोज टू एट डव डेंटल कॉलेज कराची ऑन 2/7। ये इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है और वो कहते हैं डेंटल कास्ट वाज आल्सो प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये जो भी है द मेंबर ऑफ द मेडिकल बोर्ड आफ्टर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द सेड एक्सरेज एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दुआ डॉक्टर ऑफ सैयद मेहदी काज़मी नोटेड द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज टाइनी ब्राउन मोल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नेक। ये वो जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है किसी का भी। अब ओपिनियन है और फिर कंक्लूजन है। ओपिनियन आपको पढ़ के सुना देता हूँ उन लोगों के लिए जो अभी समझना भी नहीं चाह रहे, फिर कंक्लूजन भी आपको दिखा भी दूंगा और पढ़ के भी सुना दूंगा। ओपिनियन में ये कहते हैं डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जो मैं और आप फिजिकली भी देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, द फिजिकल एज इज़ बिटवीन 14 to 15 ईयर्स। फिजिकली दुआ 14 से 15 साल की लगी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेशन एवेल्यूएटेड ऑन फिजिकल एंड ओपीजी एग्जामिनेशन, डेंटल एज इज़ बिटवीन 13 and 15 ईयर्स। 13 से 15 साल के दरमियान डेंटल एज है। ऑन द बेसिस ऑफ एपीफिजिकल क्लोयर असेस्ड ऑन रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन, ये जी एज है 16 to 17 ईयर्स। दिस इज़ एन अनयूजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये उन्होंने लिख भी दिया है। अब कंक्लूजन क्या है इसमें जो कंक्लूजन आया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द कंसेंसस, ये जो 10 डॉक्टर्स हैं नीचे नाम भी लिखे हुए और बाकायदा दस्तखत भी हुए हैं। The consensus opinion regarding the overall age of Miss Dua Zahra, daughter of Sayyid Mehdi Kazmi, is between 15 to 16 years. 15 से 16 साल के दरमियान है। Nearer to 15, करीब है 15 के, यानी 15 साल 1 महीना, 15 साल 20 दिन, ये जो इस तरफ मतलब 15 के करीब है। बेस्ड ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड डेंटेशन, वो कहते हैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और डेंटेशन जो की गई उसके मुताबिक इसकी एज 15 साल के करीब है। ये 10 डॉक्टरों का जो है बाकायदा कंक्लूजन और ये उन्होंने इसका रिज़ल्ट दिया कि जी 15 साल है।
वालिदैन भी यही कह रहे हैं 14 साल से ऊपर है। ये डॉक्टर्स की असेसमेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स की असेसमेंट को कहा जाता है कि ये 1 साल का इसमें ज़्यादा हो सकती है जो डॉक्टर असेस करते होते हैं, क्योंकि हड्डियों की पहले से स्ट्रक्चर माँ के पेट में बनना शुरू हो जाता है। बहुत कुछ इसके ऊपर जो फिजिशियंस हैं वो इस हवाले से बहुत बात करते हैं। अब हुआ क्या, कैसे जी उम्र का तयन किया गया, ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये डॉक्टर समिया हैं जो इस बोर्ड में भी शामिल थी। वो कहती हैं कि जी 5 इसमें स्टेप्स होते हैं, 5 मराहिल से गुजारा जाता है किसी जिसका ये टेस्ट किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट से लेकर हड्डियों की पैमाइश तक के मराहिल शामिल होते हैं। अब क्या क्या होता है, सबसे पहले किसी भी बच्चे या बच्ची की उम्र का तयन का पहला मरहला कवायफ लेना होता है। पहले इसका बायोडाटा रिकॉर्ड जमा किया जाता है, जिसमें नाम, वालिद का नाम, शादीशुदा है तो शोहर का नाम, वो उम्र कितनी बताते हैं, जिस्म पर शिनाख्त का क्या निशान है, वो जो मोल वाली बात मैंने आपको बताई थी। ऐसी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद मुआयने की इजाज़त दी जाती है और रजामंदी के लिए दस्तखत और अंगूठे का निशान भी लिया जाता है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल। दूसरा मरला दस्तावेज़ात की जाँच पड़ताल है। डॉक्टर समिया के मुताबिक दस्तावेज़ात में हस्पताल का पैदाइशी सर्टिफिकेट, बल्दियाती सत्ता का बर्थ सर्टिफिकेट, इनको इग्नोर नहीं किया जाता जो आप हमेशा कहते थे और हम भी कहते थे। नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद स्कूल रिकॉर्ड, अगर कोई दस्तियाब हो, कोई दस्तावेज़ात जैसे 2000 केस में इनके वालिदैन का निकाहनामा है। तीसरा, जिस्मानी मुआयना। उम्र के तयन के तीसरे मरले में इस लड़के या लड़की का जिस्मानी मुआयना किया जाता है। समिया के मुताबिक वो बच्चा हो या बच्ची, इसका कद, वज़न, जिस्मानी खदोखाल या बलूगत की अलामात में उन्होंने अलामात लिखे हैं, दाढ़ी, मूछें वगैरह जो भी है। जबकि लड़कियों में जो अलामात होती हैं मैं पढ़ता नहीं हूँ, बहरहाल जो है इनका मुआयना किया जाता है। अच्छा, दांतों की उम्र का अंदाज़ा लगाना। उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए दांतों का मुआयना किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि दांत कितने मौजूद हैं, वो गिने जाते हैं। साथ में दोनों जबड़ों का पूरा एक्सरे भी किया जाता है। एक्सरे करने के बाद दांतों का माहिर ये बताता है कि जो दांत की जड़ें हैं इनकी सतह क्या है, और दांतों की तादाद से भी उम्र का पता चलता है, और दूसरा इन जड़ों से भी मदद मिलती है। हड्डियों की पैमाइश, इसके बाद हड्डियों की पैमाइश की जाती है। हड्डियों की पैमाइश भी उम्र का तयन करने में मददगार साबित होती है। 5वें मरहले लड़के या लड़की की कोहनी, एल्बो, कंधे की हड्डी का एक्सरे, और उसके बाद पेल्विस का भी एक्सरे किया जाता है। अब जो रेडियोलॉजिस्ट होती हैं वो बताते हैं कि हड्डियों की उम्र कितनी है, हड्डियों की उम्र, दांतों की उम्र, फ़िज़िकल उम्र, जो दस्तावेज़ात में उम्र आई हो, इन सब को मुशाहिदा किया जाता है। मुताला करने के बाद एक औसत उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर तमाम पैमाइशें और टेस्ट दुरुस्त अंदाज़ में की गई हो तो उसमें गलती की गुंजाइश में 1 साल कम या ज़्यादा हो सकता है, लिहाजा एवरेज उम्र निकाली जाती है। जैसे उम्र 15 से 16 साल मगर 15 साल के करीब है। वो कहती हैं कि उम्र के तयन में हमें जिन माहिरीन की ज़रूरत होती है इनमें रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे का माहिर, डेंटल सर्जन, सिविल सर्जन, पुलिस सर्जन, एक मुआयना का डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट शामिल होते हैं। कोशिश तो होती है कि 1 से 2 रोज़ में रिपोर्ट दी जाए। ये सारे मामलात उन्होंने कहा कि होते हैं। अब ये आ गई है, अब कंक्लूजन आपने देख लिया। डॉक्टर्स ने लिखा है इट्स 15 to 16 बट नियरेस्ट टू 15 मतलब 15 साल, और वालिदैन का ये है कि जी 14 साल। तो इसमें साल का जो कहा जाता है वो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वो साल बड़ी भी लिखी जा सकती है डॉक्टर्स की तरफ से, या साल छोटी भी हो सकती है। ये बाकायदा रिज़ल्ट आया, ये मेडिकल रिपोर्ट से आया है, कि किसी की ख्वाहिश पे ये रिज़ल्ट नहीं आया है। बहरहाल ना मानने वालों के लिए या उन लोगों के लिए, क्योंकि ये बड़ा एक ना साइंटिफिक मेथड है और उसके तरीक़ेकार। तो अब भाई बाकी तो सारे मराहल आप जो भी कर लें, लेकिन सिंध में जो मैरिज एक्ट है उसके तहत 18 साल, पंजाब में है 16 साल। तो ये पंजाब वाला मैरिज एक्ट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये नियरेस्ट टू 15 है, तो इसका मतलब 15 एक साल होगी, 16 नहीं होगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही, और वो बार बार स्क्रीनशॉट्स अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डाल भी रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से उनको समझने की ज़रूरत है। किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें या इसको उर्दू ट्रांसलेशन करवा लें, कोई मतलब किससे पूछ लें कि ये मामला क्या है, तो मेरे ख्याल से उनको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। बहरहाल जी, ज़ाहिर है हमने फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है, जो रिपोर्ट्स में आया है। लीगल प्रोसेस चल रहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये लीगल प्रोसेस है, ये चलेगा। ये कौन हारा कौन जीता ये तो बाद में पता चलेगा, बट ये है कि जो जो दस्तावेज़ात और जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक हम आपके सामने चीज़ें रखते जा रहे हैं। और अब तक की जो मामलात हैं, जितनी भी वकला बात कर चुके हैं, जितने भी डॉक्टर्स से या जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तक तो अली काज़मी जो है ज़ाहिर है वो सच्चे साबित हो रहे हैं, उनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ
एक दुआ की स्टेटमेंट है कि मैं 17 साल की हूँ, 16 साल की हूँ, 18 साल की, जो भी है, और उधर उस पर बिलीव किया जा रहा है। हम लोग ज़रा डॉक्यूमेंट्स पे और फैक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं। तो ज़ाहिर है अब ये मामला चलेगा इंशाअल्लाह। इसके ऊपर मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ तफसीलात हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ आज जो कुछ हुआ उसके ऊपर किसी दोस्त सहाफ़ी से उधर बात करता हूँ, उससे इंटरव्यू कर लेता हूँ, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो है उसके ऊपर होगी। बहरहाल मुबारकबाद मुझे आप सब लोगों को, क्योंकि सीधी सी बात है, ये बड़ा सेंसिटिव केस है। बच्ची की इज़्ज़त का मामला है, किसी की इज़्ज़त का मामला है, तो इसको मेरे ख़्याल से इसी तरह ट्रीट करना चाहिए और इसके ऊपर इसी तरह ही रिपोर्ट करना चाहिए कि जो फैक्ट्स हों उनके ऊपर बात की जाए। बाकी हर किसी का अपना मामला है और हर किसी कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर, अपने आप को और अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब वो कोई बात कर रहा होता है। तो बहरहाल जी, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आप लोग बहुत अच्छे जज हैं, आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तु नाबूद करे, ज़ालिमों को इबलत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह जो है वो सब के लिए रहम का मामला करे और अल्लाह हर किसी को हिदायत दे। आमिन सुम्मा आमिन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।